गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन अगेन। तो आज मैं फिर से आपके सामने डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आखिर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी आपको इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। क्योंकि आप दोनों ने काफी सारी प्लानिंग्स करी थी फ्यूचर को लेकर कि आप एक घर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, दोनों एक दूसरे का भी साथ नहीं छोड़ेंगे, आपस में बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे को। कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ था जो कि बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं। लेकिन आप लोग जानते हैं क्या करते हैं गलती, एक तो अपने इस रिलेशनशिप को एक सोशल मीडिया पे इतना एक्सपोज कर देते हैं, तो कई लोगों को तो ईवल आई लग जाती है आपके रिश्ते पे। लेकिन साथ में होता क्या है, कई बार कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में नहीं भी हुई होती ना, आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वही चीज आपकी लाइफ में हो जाती है जो आप नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करते हैं। आपको एक छोटी चीज समझा देता हूँ यहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, यदि आप कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, आदर यू मैनिफेस्ट पॉजिटिव, आदर यू मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग, तो एज कंपेयर टू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जल्दी कंप्लीट होती हैं। तो इसलिए कभी भी अपने बारे में बुरा मत बोलो, अपने रिश्ते के बारे में कभी बुरा मत बोलो कि वो इंसान मुझे धोखा दे देगा, कोई थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में आ जाएगी। एक फियर की एनर्जी जो होती है ना आपके अंदर, वो फियर जितना आप चीज से डरोगे ना, वो चीज उतनी जल्दी आपके सामने आएगी। तो इसलिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन प्लीज ना कीजिए करें। तो आज हम रीडिंग जानेंगे आखिर आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। अगर दोनों में दूरियां भी हैं तो दूरियां कब तक खत्म हो सकती हैं और कब तक आप दोनों एक बंधन में बंध सकते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो, जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूं, अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर सुप्रीम पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आई, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। चलिए कार्ड निकालते हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है डेविल का। अगर बात करूं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस की, आपके पार्टनर जानते हैं इस समय किसी एक ऐसी एनर्जी में फंसे पड़े हैं कि वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट भी हुआ है ना, वो इस डेविल की वजह से हुआ है। कोई ये डेविल जानते हैं, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो या कोई फैमिली का पर्सन हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक कॉर्ड में तो बंधे पड़े हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड से तो बंधे पड़े हैं। लेकिन आप दोनों ना ही आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। लेकिन कोई पीछे एनर्जी ऐसी आपको दोनों के पीछे पुल कर रही है, कि खींच रही है कि ताकि आप दोनों साथ ना आ पाओ। हो सकता है कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इसके घर वाले हो सकता है आप भी घर वाले हो। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है और कुछ ना कुछ चीज ऐसी कराई जा रही है आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से वो, आप जानते, जब भी किसी के ऊपर स्पेल किया जाता है या कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी डाली जाती है, उसके ऊपरी लेयर को सिर्फ बांधा जा सकता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को कभी बांधा नहीं जा सकता। तो देखा जाए तो आपके पार्टनर के सब कॉन्शियस माइंड में आप आज भी जिंदा हैं। इसी वजह से आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे और ना ही आपके पार्टनर मूव ऑन कर पा रहे हैं। और जानते, जितनी बार भी आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी है या आपके पार्टनर ने मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, उतनी बार ही एक दूसरे के मन में एक दूसरे की बेस्ट मेमोरीज करने के रिकॉल हुई है और बेस्ट मेमोरीज करने के मन में आई, जिसकी वजह से आप दोनों दूसरे से अलग नहीं हो पाए हो। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये कुछ टाइम पीरियड की देरी है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा वेट करना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है हैंगमैन। जानते हैं फिर वही कार्ड आया ना कि आपके पार्टनर इस समय बहुत बड़ी दुविधा में इस समय है, उनको समझ नहीं आ पा रहा है क्या करें, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस को यहाँ पे बांध दे गया है, वो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में। लेकिन ये इंसान पास्ट की बातों को लेके, जैसे कहते हैं ना रोना, पास्ट की बातों को रिकॉल करना कि मैंने क्या कर दिया, एक अपने ही कुछ इंजॉयमेंट के लिए वो इंसान आपसे दूर हो गया, किया कुछ भी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इंसान आपसे दूर हो गया। लेकिन आज के डेट में देखा जाए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में। उनके सामने आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में आ रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे वापस आया जाए आपके पास, कैसे इस रिलेशनशिप वापसी की जाए, कैसे आपको फिर से मनाया जाए, कैसे आपके साथ आपके दिल में फिर वो जगह बनाई जाए। क्योंकि जब एक इंसान एक दिल तोड़ देता है ना, वो दिल वापस जुड़ तो जाता है, लेकिन बीच में एक दरार हमेशा रह जाती है, जो कि एक ट्रस्ट की दीवार होती है। अगर एक बार ट्रस्ट टूट जाए, वो ट्रस्ट दोबारा बिल्डअप करने में ना जिंदगी लग जाती है। और ये इंसान जानते उसी चीज को लेकर करेंगे, रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, जो कि दिखाता है कि अगर आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस की बात करूँ ना, ये इंसान आपको लेके जानते हैं कैसे कैसे सपने देख रहा है।
कि ये इंसान फिर से आपके साथ जुड़ेगा, फिर से एक फैमिली बनाएगा, फिर से एक रिश्ते को नाम देगा आपके साथ। एक ये इंसान एक बंधन में बंधने की कहने के एक जो कहते हैं ड्रीम्स देखना, डे ड्रीमिंग करना, वो चीज यहाँ करते दिखाई दे। जबकि अभी दोनों के बीच में काफी दूरियां आई हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन जब से ये दूरियां आई है ना, तब से इस इंसान कहते हैं ना चैन, जिसे कहते हैं चैन उड़ चुका है। ये इंसान कोई पल इसके ऐसा नहीं जाता जब भी आपके बारे में ना सोचता हो, या जब आपके बारे में याद ना करो, तो क्योंकि इस इंसान के मन में आपको लेके फिर से वही क्रेविंग आ रही हो। जानते हैं समय रहते इस इंसान ने आपकी उस फीलिंग की कदर नहीं करी। ये क्या कर जानते क्या करता था, ये आपके पास मिलने आएगा, आपसे बात करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से चला जाएगा। जब इसका मन हुआ आपसे बात कर लिया, जब इसका मन नहीं हुआ आपका फोन भी अटेंड नहीं करेगा। ये इस तरीके से करता था, अपनी मर्जी से एंट्री एग्जिट करता था, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन कहीं ना कहीं रहता था कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है। सपना जो उसने आपको ऐसे ऐसे दिखा दिए थे शुरुआत में कि ये इंसान आप दोनों सोलमेट जर्नी में है, तो लेकिन वो सोलमेट जर्नी कहने के अब कहाँ गई। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते दिखाई दे रहे हैं कि इंसान पहले इसने सपने क्या दिखाए थे और अब क्या चले, जिसकी वजह से इसने आपको ऐसे मझधार में छोड़ दिया है कि आपको समझ नहीं पा रहा है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कैसे करा जाए। क्योंकि आप जब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इतना आ रहा है कि आप अपनों पे ही ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे। आखिर वो होता है ना कि इंसान बैठे बैठे रो पड़ता है, खाली बैठा हुआ है, कुछ अपना बिजी काम करे, जब दिमाग से आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। आपका हाल इस समय ही हुआ पड़ा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इस इंसान की एनर्जीज देखी जाए, ये इंसान इस समय बहुत डे ड्रीमिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको लेके, फिर से कहने के जुड़ने की कोशिश कर रहा है ये। ओके देखो, कार्ड भी अच्छा निकला यहाँ पे आपका, आपके पार्टनर की एनर्जीज आई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड निकला, जो कि इंसान कहीं ना कहीं अपने पास्ट की जिंदगी में यहाँ पे दोबारा पीछे मुड़ के देखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसने स्टार्टिंग में तो आपको प्यार दिखा दिया, लेकिन मिड ऑफ द रिलेशनशिप इसने आपके साथ ऐसा किया है, इसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। ये इतने मिसबिहेव तरीके से आपसे बात करता था, इतने एब्यूजिंग लैंग्वेज में आपसे बात करता था, लेकिन जिसकी वजह से आप हर चीज सह जाते थे सिर्फ एक रिश्ते को बचाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि रिश्ता अगर आपका वहां से यहां तक पहुंचा है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इस रिश्ते में 95% जो है एफर्ट्स आपके हैं इस रिश्ते को यहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो, आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो, लेकिन आपके इस प्यार की इस इंसान ने कदर नहीं करी। लेकिन अगर आज की डेट में एनर्जी देखे जाए, इस इंसान को आपकी सारी बातें कहने के रिकॉल होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी सारी एनर्जीज इसके मन में आती हुई दिखाई दे रही है कि आप किस तरीके से इससे प्यार किया करते थे। आपकी सारी मेमोरीज को रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके मैसेजेस पढ़ता है। सोचिए, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। कितना इगोइस्टिक पर्सन था ये कि नाक पे मक्खी बैठने न चाहिए। और आज की डेट में क्या करें, जब आप इससे अलग हो गए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते जा रहे हो, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, इसको क्या लग रहा है कि आपने इसकी जगह किसी और को दे दी। और वही चीज इसके अंदर ना एक भूचाल सा लेकर आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, किसी फेक आईडी के थ्रू देख रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो, किसकी फोटोज को लाइक करते हो, और वहीं पे ही जानते हैं अपने मन में एक नेगेटिविटी लेके आ जा रहा है, और वो नेगेटिविटी का आंसर जितना हो सके उतना नेगेटिव वे में दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर भी सेम स्ट्रेस, सेम एंजाइटी, सेम डिप्रेशन की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक समय में आपके मन में रहा करता था। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि शो करता है कहने के इसकी ईगो यहाँ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कहते हैं ना किसी इंसान की हेकड़ी निकल जाना, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इंसान की एक ईगो निकल जाना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके चेंजिंग बिहेवियर ने ना इसका पूरा बिहेव ही चेंज कर दिया, पूरा इसका जैसे कहते हैं ना इसका एक एटीट्यूड वाला नेचर वो सारा खत्म कर दिया, सिर्फ आपके छोटे से चेंजिंग बिहेवियर ने। क्योंकि अब इसको एहसास हो गया है कि हर चीज एक ईगो से नहीं जीती जाती, हर चीज हमेशा अपनी बातें मनवा के नहीं जीती जाती। क्योंकि रिलेशनशिप में दो अलग लोग होते हैं, दोनों की अलग आइडेंटिटी होती है और दोनों के अलग अलग विचार होते हैं, तो आपस में दोनों कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब ही एक कॉम्प्रोमाइज करना होता है, लेकिन इस इंसान ने समय रहते हुए आपके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। जानते इस इंसान ने आपको बहुत गलत शरत बोला है, हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें हुई हो, इसने आपसे शादी का वादा करा है, एंड मोमेंट पे आके बंदा हट गया। दोनों के घरों में बातचीत हुई हुई है, ना ही आप इसकी फैमिली वालों से बात कर पा रहे हो, ना ही आप इससे बात कर पा रहे हो, क्योंकि इसने आपको हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक करके रखा था। लेकिन ब्लॉक करने के बाद जब आपके अंदर एक एग्रेशन आया, आपने एक मोमेंट तक इसका वेट करा, जब आपने भी इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और आज के डेट में जब इसने आपको अनब्लॉक किया है, तो ये क्या देख रहा है कि आपने इसको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ईगो थी ना, ईगो के नहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि इसको ऐसा लगता था आप इसके पीछे हमेशा भागते रहोगे, क्योंकि आपने हमेशा से इसके सामने अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस करा है
कि आप इसके बिना रह नहीं सकते हो, आप इससे प्यार बहुत करते हो, इसे खोना नहीं चाहते हो। ये चीज इसके दिमाग में थी, इसकी वजह से इसको ऐसा लगता था कि मैं इसके सामने कितना मर्जी है ईगो दिखा लूँ, कितना मर्जी एटीट्यूड दिखा लूँ, लेकिन ये लड़की मेरे पीछे आएगी ही आएगी। लेकिन वो चीज आपने अपने चेंजिंग बिहेवियर से इसकी सारी ईगो कहने के जमीन में दबा दी है। यहाँ पर कार्ड निकले 7 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली शो करता है ये इंसान इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में, जैसे कहते हैं ना ये इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहा है, ना अपने पे ध्यान दे पा रहा है, ना ये रिलेशनशिप, ना ये अपना कोई रिश्ता संभाल पा रहा है। अगर ये किसी थर्ड पर्सन से अटैच था ना, वहां से भी कहने के निकल चुका है। ये इंसान इस समय अकेला है, बिल्कुल जानते हैं अकेलापन इंसान को ऐसे खा जाता है दीमक की तरह, और वही कहने की सीधा लगती हुई दिखाई दे रही है। इंसान पल पल बैठा हुआ आपके बारे में सोचता रहता है कि किस तरीके से रिश्ते में वापस एंट्री ली जाए, किस तरीके से आपके दिल में फिर से वो जगह बनाई जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप यहाँ पे मत करना, क्योंकि बाजी, मैं सच बता रहा हूँ, बाजी पलटने वाली है। यहाँ पर आपने जहां गिव अप करा, मान के चलो अगला स्टेप आपका सक्सेस का होने वाला था। देखो कार्ड भी कितना अच्छा निकला है, 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड निकला है। ये इंसान कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेने वाला आपको लेकर, बहुत ओवर थिंकिंग करता है आपके बारे में, हर पल आपके बारे में सोचना, आपके फोटो को देखना, आपकी बातों को सुनना, वॉइस नोट सुनना। लेकिन इसके मन में आज की डेट में बहुत डिजास्टिक चेंज आया है। जो इसने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा था ना, एक हमें हमेशा एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस नेचर वाला, वो मास्क यानी हटते हुए एक पोलाइटनेस का मास्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको फिर से एक वो प्यार देना चाहता है, जो आपने कमिटमेंट्स किए थे वो कमिटमेंट पूरा करना चाहता है। जो चीज आप डिजर्व करते थे ना, वो चीज यहाँ पे आपको सब कुछ देना चाहता है। भले ही आप इसको डांटो, मारो या कुछ मर्जी करो, कुछ भी बोलो, बस ये आपसे एक सेकंड चांस आता है कि मुझे एक बार रिश्ते में एंट्री लेने दो। और जानते हैं इस समय करंट एनर्जी बता दूं, ये इंसान आपको लेके बहुत मिस आउट कर रहा है। लेकिन इस समय देखा जाए ये किसी प्रेशर में है, या तो नहीं तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इसको आपके पास आने का फियर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास आता है तो आप या तो ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, नहीं तो अगर बात करें आप, हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज को बोलो कि मेरे पास आना है तो शादी के लिए ही आना, अदरवाइज नहीं आना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, शादी इज नॉट एन ऑप्शन। अभी के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर शादी का दिमाग में लेके बैठे हो, ये थोड़ा सा समय लेगा चीजों को सेटल डाउन करने के लिए। घर में भी काफी क्लैशेस चल रहे हैं, इसके घर में भी काफी, घर में टेंशन का माहौल है इसके घर में, जिसकी वजह से आपके पास आ नहीं पा रहा है। अगर शादी की बात करें, ये शादी भी आपसे करेगा, लेकिन इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि इसके मन में सारी गलतियां से रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। जो इसने गलती करी है, सारा कहते हैं ना एक बूमरैंग के जरिए किस तरफ आना, जो इसने पल आपको जिवाए हैं ना, एक होता है ना कि आंसू ज्यादा दिए इस इंसान ने आपको इस रिश्ते में, वो आंसू कहीं के इसकी आंखों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। और नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्लियरली शो करता है कि इस समय अपने आपको इंसान जाते हैं सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी पूजा करता है या ईश्वर को याद करता है, जानते हो उस याद में क्या होता है, ईश्वर से सिर्फ ये आपको मांगता है कि एक ऐसा सेकंड चांस मिल जाए कि आपके दिल में फिर से दोबारा जगह बना पाए, क्योंकि ये इंसान अब आपके बिना रह नहीं पा रहा है। इसके मन में एक तड़प आ रही है, जो एक तड़प एक मोमेंट में, एक समय में आपके अंदर रहा करती थी। देखो नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का, जो कि यहाँ दिखाता है कि इसने बहुत सी गलतियां करी हैं इस रिश्ते में। वो जानते हैं इसने बहुत बार इस रिश्ते को बिगाड़ा है, बहुत बार। और जानते हैं जब जब इसने इस रिश्ते को बिगाड़ा है ना, आपने इस रिश्ते को खड़े होकर संभाला है। और इसके हर एक बैड उसमें ना, जैसे कहते हैं बैड सिचुएशन में, जब ये इंसान गिरने वाला था, तब तक आपने इसका साथ दिया है। कहीं ना कहीं आज की डेट में सब कुछ होते हुए भी इंसान कहीं अकेला पड़ रहा है, आपके साथ को जो है कहीं ना कहीं मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जानते हैं इंसान का नेचर कैसा है, ये इंसान एक अटेंशन सीकर है। अगर आप इससे ज्यादा बात नहीं करोगे ना, इसके दिमाग में आएगा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, कहीं किसी और के पास तो नहीं चले गई, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा सा अटेंशन सीकर भी, जिसकी वजह से ये कहने की, जिसे कहते हैं ना कि आपसे अटेंशन पाने की कोशिश करना। अगर आप इससे बात नहीं करोगे ना, तो ये जिसे कहते हैं ना, ये सोचेगा कि आप इसे इग्नोर कर रहे हो। अगर ज्यादा बात करोगे, ये बोलेगा तुम मुझसे चिपक रही हो। ये किसी एंगल से जीने नहीं देता। गलती भी करेगा ना, गलती की माफी भी नहीं मांगेगा आपसे, उल्टा ब्लेम कर देगा आपको। इसका शुरू से नेचर रहा है, कहने कि आप इस नेचर से बहुत परेशान भी आए हो कि यार मैं जाऊं तो जाऊं किस साइड, करूं तो फंसूं, ना करूं तो फंसूं। ये आपको जो कहते हैं ना, इंसान का चित्त भी अपना, पट भी अपनी, कहने कि वो काम कर रहा है ये। लेकिन आज की रेट में इसको सारी अपनी गलती रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही है कि इसने क्या क्या गलती करी है। सब गलती को वापस सुधारना चाहता है, वापस से आपके रिश्ते में आना चाहता है। इस समय मैंने कहा ना, इस समय कोई फैमिली प्रेशर इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड भी यहाँ देखो 10 ऑफ वैंड करने के लिए, जो क्लियरली यहाँ दिखाता है कि हाँ कोई एक बड़ा बर्डन इसके ऊपर इस समय हो सकता है, फैमिली का हो या फाइनेंशियल का हो या कुछ भी हो।
लेकिन इस समय काफी हैवी बर्डन से यहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी बर्डन है जिसकी वजह से आपके पास अभी आ नहीं रहा है, और जानते हैं कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। लेकिन ये बता दूं, ये इंसान आएगा जरूर। अब बात करूं कब तक, तो मुझे यहाँ पे एक टेंटेटिव, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई डेडलाइन नहीं बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन बात करूं या तो मिनिमम नेक्स्ट 10 डेज, नहीं तो मुझे यहाँ पे अक्टूबर मंथ तक आपको सब कुछ यहाँ सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टाइम पीरियड है, थोड़ा सा टाइम पीरियड निकाल लो, जहां इतना निकाला थोड़ा सा और निकाल लो, बस गिव अप नहीं करना है, मन में नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस नहीं लेके आनी है, नेगेटिव नहीं सोचना रिश्ते के बारे में, क्योंकि रिश्ता हर हाल में सही होगा ही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मेरे पर निकला है, यहाँ पे मैजिशियन का। वाओ, मतलब क्या है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप जिस चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो ना, वही चीज आपके सामने खड़ी हो जाएगी, उसी फॉर्मेट में खड़ी हो जाएगी जिस फॉर्मेट में कभी आपने सोची हो। मतलब क्या है, अगर आपने सोचा है ना कि आपके पार्टनर आकर खुद आपको प्रपोज करें, खुद आपके साथ एक रिश्ते में बंधे, खुद आकर अपनी गलती की माफी मांगे, तो यहाँ पे ये सब चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। मैजिशियन कार्ड निकले, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, हर हाल में रिश्ता हील होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स मन से निकाल दो, गिव अप मत करना गलती से भी, ये इंसान ने आना है और हर हाल में आना है। लो, नेक्स्ट कार्ड निकल गया द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं फिर बोल रहा हूँ, समय आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि ईश्वर भी इस समय आपके साथ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने पे ध्यान दी जाओ, कोई चेजिंग एनर्जी नहीं देनी, कोई कॉल मैसेज नहीं करना है, कोई स्टॉकिंग नहीं करनी है। ये इंसान आपके पास हर हाल में आएगा, ये हर साम दाम दंड भेद लगा के जैसे भी करके आपके रिश्ते में फिर से आएगा, फिर से आपकी जिंदगी में फिर से एक दस्तक जरूर देगा, और बहुत जल्द देगा। आई होप आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहेंगे, इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा, और जितना हो सके प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।